नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का हेलो डॉक्टर में। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में सबसे पहले बता दूं, आज का जो हमारा विषय है वो है त्वचा के रोग, कारण और निवारण। दर्शकों, चेहरा हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। किसी भी इंसान को हम उसका चेहरा देखकर ही पहचानते हैं, इसीलिए लोग बड़े कॉन्शियस रहते हैं अपने चेहरे को मेंटेन करने के लिए। एंड डेफिनेटली उसे सजाकर, संवारकर और सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी विकृतियों की वजह से, ध्यान ना देने की वजह से वो विकृति बढ़ जाती है और हमारा ये चेहरा खराब भी हो सकता है। आज हमारे साथ है शहर की जानी मानी स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी। डॉक्टर उज्ज्वला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं। डॉक्टर साहिबा से हम बहुत सारी बातें करेंगे अपने त्वचा से संबंधित। आप कोई भी सवाल डॉक्टर साहिबा से पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418, जो कि स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है। डॉक्टर साहिबा, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे कॉमन चीज़ है मेकअप। पहले के ज़माने में उतना मेकअप का चलन नहीं था, लेकिन आप ट्रेंड कहें या जो भी कहें, मेकअप का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो डेफिनेटली बहुत सारे केमिकल्स भी अप्लाई हो रहे हैं हमारे चेहरे पर। तो क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं? क्या ये आजकल हो रहे हैं स्किन डिजीज़ का कारण बन रहा है, और किस हद तक हो रहा है ये? जी बिल्कुल, आजकल हम लोग मेकअप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बिकॉज हमें पिक्चर्स में परफेक्ट दिखना होता है। बट हम ये नहीं ध्यान देते कि हम जो कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का कर रहे हैं। आप जो भी कॉस्मेटिक यूज़ करिए एक अच्छी क्वालिटी का करिए, उसका एक सेल्फ लाइफ होता है। 6 महीने से ज़्यादा नहीं यूज़ करिए। मेकअप्स बार बार आपको बदलते रहना है। दूसरे, यदि आप मेकअप चेहरे पर लगाते हैं तो उसको उतारना ना भूलें, क्योंकि अगर आप अपनी स्किन पे मेकअप लगा के सो जाते हो तो फिर आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। रैशेस, एलर्जीज तो हो ही सकती हैं। ये आपके पोर्स को ब्लॉक करके आपको पिंपल की परेशानी देते हैं। जी, तो मेकअप ठीक है बट कम समय के लिए करिए और उसको जरूर हटाइए। जी। और अच्छी क्वालिटी का यूज करिए। डेफिनेटली। त्वचा में बहुत सारे रोग होने लगते हैं इन सारे कारणों की वजह से, पॉल्यूशन एंड ऑल। तो कितने प्रकार के रोग हो सकते हैं, क्या क्या रोग हो सकते हैं इन सब कारणों से? जैसे हम जानते हैं त्वचा हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है, यानी सबसे बड़ा अंग है शरीर का। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, पहला वही है हमारे शरीर का। तो और जो आप अपने अंदर होते हो, लाइक आप अंदर कौन सी बीमारियों से ग्रसित होते हो, वो सारी आपकी त्वचा पे दिखती है। जी। तो आप जो भी खाते हो, जो भी पीते हो, या आप कौन से पोल्यूशन में जाते हो, या आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप कितने क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हो, ये सभी आपके त्वचा पे दिखेगी। मौसम जिस प्रकार का होगा उस हिसाब से आपकी त्वचा बिहेव करती है। आपको तरह तरह की परेशानियां हो सकती हैं यदि आप उनका ध्यान न रखें। डाइटरी काफी तरह की परेशानियां हो सकती हैं। सबसे कॉमन कारणों में आप देखोगे जो डिजीज कह भी सकते हैं, डिजीज नहीं भी कह सकते हैं, उनमें मुहासे सबसे एज रिलेटेड, हार्मोनल रिलेटेड होता है। फिर आपके अनचाहे बाल हो सकते हैं, काली आंखों के चारों तरफ घेरे बन सकते हैं, झाइयां हो सकती हैं। पूरी स्किन की बात करें तो आपको ड्राई स्किन हो सकता है, एलर्जीज हो सकती हैं। आप उनको ध्यान नहीं दोगे तो एलर्जीज आपको बाद में एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर आपके रंग से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं। या तो आपका रंग धूप से काला हो सकता है, या फिर कभी कभी रंग बनना बंद हो जाता है, जिन्हें हम सफेद दाग बोलते हैं, या सफेद कुष्ठ बोलते हैं, जो कि एक्चुअली एक गलत नाम है। इसके अलावा चमड़ी का मोटा होना या पतला होना एक अलग परेशानी है, जिसमें आपके हाथ पांव की चमड़ी मोटी हो सकती है, जो कि एक सोरियासिस का लक्षण होता है। साथ में आपको तरह तरह से खुजली या एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। पित्ती या ददोरे उठना जिसको बोलते हैं, वो हो सकते हैं। क्योंकि त्वचा केवल त्वचा तक निमित्त नहीं है, वो बाल और नाखून को भी इन्वॉल्व करती है। तो ऐसी काफी परेशानियां हैं जो आपकी डाइटरी, या फिर आपने क्या खान पान रखा, या आप कितना परेशान होते हो, कितना टेंशन लेते हो, ये सब आपके बालों पे और ओवरऑल स्किन पे, कॉम्प्लेक्शन पे, सब पे असर पड़ता है। आप कितनी ज्यादा धूप में रहते हो उससे आपकी एजिंग बढ़ सकती है। लाइक जो क्रोनोलॉजिकल एजिंग हम कहते हैं, समयानुसार वृद्धावस्था को जाना, वो एक अलग होती है। अगर आप धूप में ज्यादा रहते हो तो आपका फोटो एजिंग शुरू हो जाता है, यानी कि रोशनी के प्रेजेंस में आप जल्दी बूढ़े होते हो। जी। डॉक्टर साहिबा, हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, मैं अभिमन्यु सिन्हा बोल रहा हूँ।
अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है। महासमुंद से आप बात कर रहे हैं, क्या जानना चाहेंगे आप डॉक्टर साहिबा से? जी। अभिमन्यु जी, आपसे गुजारिश है टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए, इससे कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत हो सकती है। जी आप सवाल कम कर दिया पूछिए। मैडम। जी डॉक्टर से सवाल पूछिए आप अभिमन्यु जी। जी डॉक्टर साहिबा नमस्कार। जी नमस्कार अभिमन्यु जी। सवाल पूछिए अभिमन्यु जी। मेरे पैर के तलवों में जलन होती है। जी, और काफी दिनों से होती होगी। और एक 3-4 महीने से हो रही है। हाँ, तो आप क्या खान पान में नॉनवेज लेते हैं? साथ ही एक और प्रश्न है मेरा। जी अभिमन्यु जी, आप प्लीज अपना सवाल कंटिन्यू रखिए, क्योंकि टीवी के वॉल्यूम की वजह से काफी डिस्टरबेंस हो रहा है कम्युनिकेशन में। जी अभिमन्यु जी, सवाल पूछिए आप। जी जैसे किसी किसी के पैर के तलवों में कालापन हो जाता है, वो उसका भी जानकारी देंगे। जलन है और जी कालापन है। देखिए, तलवों में जलन बहुत सारे कारणों से हो सकता है। कभी कभी तलवे फट जाते हैं तो भी आपको जलन होता है, बट सबसे कॉमन कारण जो जलन का है, यदि आपके बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होगी तो भी बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है, जिसमें तलवों में बहुत जलन होती है। यूजुअली बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी कवर करने के लिए आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, फल सब्जी आप ज़्यादा खाइए। खास के B12 कवर करने के लिए आपने नॉनवेज खाना ज़रूर खाना चाहिए, जैसे अंडे, मीट, मछली, ये ज़रूरी है, बिकॉज B12 डेफिशिएंसी आपके यहीं से कवर होती है। जी। अगर आपका डाइट में ये कम होता है और आपका B12 लेवल कम है तो भी आपको पैर में जलन होगी। बेसिकली आपकी डाइट फुल ऑफ बी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। जी। इसके अलावा तलवों में कालापन बहुत सारे कारणों से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, कभी कभी वॉट्स के कारण भी छोटे छोटे हिस्सों में कालापन होता है। सोरियाटिक लीजन भी कभी कभी काले दिखते हैं, लाइकेन प्लानस के लीजन भी आपके काले दिखते हैं। तो कालापन किस कारण से हो रहा है वो बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल देखने पे ज्यादा अच्छे से बता पाया जाएगा कि उस व्यक्ति को किस कारण से है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो कवर कर लेते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है इसका जवाब हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 मैम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? ललित साहू बोल रहा हूँ मैडम, भिलाई 3 से। रवि साहू जी, भिलाई से बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम ये मेरे शरीर में ना जी पूछिए सवाल। दांत गिर रहा है। दांत इस वजह से छोटा छोटे छोटे दांत की समस्या इनके शरीर पर हो रही है, पीठ पर बेसिकली। जी, उसी के बारे में उसका समाधान। जी, आपको छोटे छोटे दांत पीठ पर हो रहे हैं रवि जी? हाँ, शरीर में मैडम पूरा मतलब हल्का जांघों में हो रहे होंगे, कमर पे, जांघों में और पीछे में हो रहे होंगे ना? जी मैडम। जी, तो सबसे पहले तो रवि जी फंगल इन्फेक्शन है आपको सबसे पहले परहेज ध्यान रखना है कि आप अपने बदन को गीला ना रखें। नहा के बदन पोंछ के सुखा लिया करें। कपड़े सारे धुले पहने, घर में धूप हवा आनी चाहिए, शरीर में हवा लगनी चाहिए। कपड़े कितने भी साफ दिखे बिना धुले ना पहने, एक दूसरे से कपड़े ना शेयर करें। अब दाद की परेशानी में सबसे पहले तो मिक्स्ड क्रीम लोग लगाते हैं, क्वाडिडम, पैंडम, इस टाइप की, वो न लगाएं, बिकॉज वो बीमारी को कम नहीं करता, वो सिर्फ दबाता है और अगली बार वो फिर बढ़ के फैल के नई जगह पे हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उसको बंद कर दे और किसी चर्म रोग विशेषज्ञ को कंसल्ट करें। आपके बाकी के बीमारियों के हिसाब से आपके लिए दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। बदन सूखा रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे नहीं फैले, और घर के सभी सदस्य के साथ आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये एक दूसरे से फैलता है। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए परहेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और एक्सपर्ट से मिलने की, क्योंकि खुद से इलाज कई बार नुकसानदेह नहीं अक्सर हो ही जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे हम बातें कर रहे थे कि B12 आप कह रही थी कि वो जैसे जो नॉन वेजिटेरियंस है उनकी कमी तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए क्या उपाय है इसके लिए? एक्चुअली जो नॉन वेजिटेरियंस भी है ना, उनकी भी कमी जरूरी नहीं है कि वो पूरी हो जाए, बिकॉज वो कहने को नॉन वेजिटेरियन होते हैं, बट एक्चुअली उनके इनटेक कम होती है। कभी कभी क्या होता है कि यूजुअली आपके बी कॉम्प्लेक्स आपका खुद का गट बनाता है, गट में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो बनाते हैं।
तो हम जब कभी भी किसी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स खाते हैं, बट हमें एक्चुअली प्रोबायोटिक्स खाने चाहिए। अच्छा। यानी गुड बैक्टीरियाज का इंजेक्शन होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी आपके लिए बी कॉम्प्लेक्स बनाए। इसके लिए जो आप घरेलू आप कर सकते हो वो है कि आप दही खाया करो दही खा बीच बीच सकते हैं में। बीच बीच में। जी, तो आपके गुड बैक्टीरियाज होंगे जो आपके लिए बी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। बट फिर भी कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंडीशंस में आपकी बॉडी पूरी तरीके से नहीं बना पाती है, तब फिर आपको डॉक्टर से पूछ के कुछ सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। जी, जी। कि अगर यदि आप बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते तो फिर मुश्किल है, बट वेजिटेरियन लोगों तो के लिए दही वो खा सकते हैं। हाँ, और जी, जी। वेजिटेरियन लोगों के लिए गोलियां आती हैं जो वेजिटेरियन होती हैं, जी, जी, जी। जो एल्गी के थ्रू बनाई जाती हैं, बी कॉम्प्लेक्स। जी जी, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं धर्मनगर से बोल रही हूँ, महेश्वरी दीवान। जी महेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। रायगढ़ से बात कर रही हैं, क्या जानना चाहेंगे आप? मेरे चेहरे में वो सही हो गया, मैं दाना दाना। दाना दाना हो गया आपके चेहरे पे? जी जी माहेश्वरी जी, आप अपने चेहरे पे अभी क्या लगाते हैं? सबसे जरूरी क्रीम सवाल। लगा रही हूँ, वो आयुर्वेदिक वाला। जी, यूजुअली क्या होता है कि जब हम अपने चेहरे पे यूं ही दुकान से जाके दवाई लेते हैं तो जी। सबसे पहले वो आपको स्टेरॉइड क्रीम देते हैं जो कि एक्चुअली एक्जिमा की दवाई है। लोग उसको चेहरे पे लगाते हैं गोरे होने के लिए। उससे असर भी आता है, बट वो आपकी स्किन को परमानेंटली डैमेज करना शुरू करता है। जब आप उसको Seriously? बहुत लंबे समय लगाते हो तो आपकी स्किन एकदम पतली हो जाती है, उस पर अनचाहे बाल और अनचाहे दाने आते हैं, खून की नलियां दिखने लगती हैं, आपको पानी भी बर्दाश्त नहीं होता, पसीना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो अगर इस टाइप की कोई क्रीम आप लगा रहे हैं तो कृपया उसको बंद कर दें और किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलें। जी जी, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ आपने बताई, क्योंकि लोग अनजाने में पता नहीं अपने स्किन को यूं ही नुकसान पहुंचाते जी रहते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, जैसे अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और बहुत से लोगों के साथ दिक्कत होती है, मुझे ठंडी सूट होती नहीं होती, तो क्या क्या ऐसे रोग हो सकते हैं त्वचा के लिए जो सर्दियों में मोस्टली लोगों को फेस करना पड़ता है? जी, सर्दियों में ऐसे बहुत सारी परेशानियां हैं जो कुछ नई पैदा होती हैं और कुछ पुरानी जो बढ़ जाती हैं। सबसे पहले तो आपकी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, जिसके कारण आपको ज्यादा खुजली महसूस हो सकती है, आपको थोड़ी ज्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा सोरियासिस जैसी कंडीशन जो है वो एग्रवेट हो जाती है विंटर्स में। साथ में देखा गया है कि विंटर्स में डैंड्रफ बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको चेहरे पे मुहासे ज्यादा मिल सकते हैं, आपके पीठ पे दाने हो सकते हैं। जब ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, जो कि अभी छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ती है, तो उंगलियां नीली पड़ के सूज भी सकती हैं, बट छत्तीसगढ़ का मौसम अच्छा है इसलिए ये तो नहीं है, उतना ज्यादा नहीं जी। होता। बट विंटर्स में क्या होता है कि मौसम बहुत ठंडा और शुष्क होता है, ह्यूमिडिटी नहीं होती तो चमड़ी सूख के फटती है, जिसके कारण आप ज्यादा प्रोन टू एलर्जीज होते हो, क्योंकि बाहर का कुछ भी आपके स्किन के भीतर घुस सकता है। दूसरे, आप वुलन्स पहनते हो। तीसरे, आप गर्म पानी से नहाते हो जो आपकी शरीर की नमी को, जो नमी की परत होती है या जो तेल की परत नेचुरल होती है उसको बहा देता है, तो वो भी एक कारण होता है। एक बहुत मुख्य कारण ये होता है कि लोगों के हैबिट में क्रीम लगाना नहीं होता, वो मॉइस्चराइज नहीं करते, तो भी विंटर्स में परेशानियां बढ़ जाती हैं। जी जी, तो क्या ऐसा करें जिससे बहुत इतनी परेशानियों का सामना जो डेली रूटीन में हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कुछ डेली रूटीन्स की बातें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपना साबुन बिल्कुल हल्का रखिए, या तो ग्लिसरीन का रखिए या मॉइस्चराइजिंग साबुन रखिए, जो भी आपको पसंद आए आप वो करिए। दूसरे, आप बहुत ज्यादा गर्म पानी से ना नहाएं, गुनगुने पानी से नहाएं। 10 मिनट के भीतर नहा के निकलिए। 10 मिनट से ज्यादा देर नहाइएगा, आपके शरीर का जितना भी फॉस्फोलिपिड या जो ऑयल का परत जो बॉडी खुद बना रही है वो बह जाएगा। दूसरे, तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट कि आप 3 मिनट के भीतर अपने शरीर पे, यदि आप तेल लगाना चाहते हैं तो 3 मिनट के भीतर पूरे शरीर पे तेल लगाइए, जो कि नारियल का तेल या जैतून का तेल, हाँ, जो आपको, अगर डैमेज स्किन नहीं है तो सरसों का तेल भी अच्छा है, ठीक है। अगर लोशंस लगाते हैं तो आपको मॉइस्चराइजिंग लोशंस लगाने चाहिए, जो कि रिपीट लगाने चाहिए। विंटर्स में भी सूती कपड़े पहनना पसंद करिए, पहला लेयर,
उसके ऊपर आप Okay. ऊनी पहनिए, बट इसके पहला ऊपर लेयर पहन सकते हैं। हमेशा सूती थोड़ा ढीला पहनिए, तो आपको स्किन की परेशानियां बहुत ही कम होंगी। जी जी, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी है। डॉक्टर साहिबा, एक्जिमा के बारे में पूछना चाहूँगी, ये लोग इससे काफ़ी परेशान रहते हैं, ये क्या होता है और क्यों होता है एक्जिमा? देखिए, एक्जिमा भी उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनके ना नेचुरल तरीके से बॉडी ऑयल कम बनाती है। अच्छा। वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं ड्राई स्किन के लिए, तो उनका बैरियर अच्छा नहीं होता है, और उनके हैबिट में नहीं होता है कि वो क्रीम लगाएं। अगर आप अपनी स्किन में क्रीम नहीं लगाते, वो कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फ्री नर्व एंडिंग्स आपको इरिटेट करती है और आप उसको खरोचते हो। जैसे ही आप खरोचना शुरू करते हो, खुजली का एक साइकिल शुरू होता है जो कि आधे घंटे चलता है, ठीक है, वो एक विशेष साइकिल होता है, इच स्क्रैच साइकिल। अब उस आधे घंटे में आपने अपनी चमड़ी इतनी ज्यादा डैमेज करी है कि अब और वो इच होगी और सेंसिटिव होगी। अब वो बार बार करने से एक्जिमा होता है, स्किन मोटा होता जाएगा, खुजली मचेगी, कुछ के गीले पड़ जाते हैं, कुछ के सूख जाते हैं। 2-3 तरीके के एक्जिमास होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि पहला तो आप हाथ लगाना बंद करिए जी। दूसरा, आप क्रीम लगाइए। जैसे लोगों को खुजली होती है तो वो कोशिश करते कैसे इसको मिटाएं। हाँ, आप कोशिश करिए कि आप ठंडा पानी लगाइए, बर्फ लगाइए, आप अपनी कॉमन मॉइस्चराइजिंग क्रीम फ्रिज में रखिए, निकालिए, लगाइए। आप अपने एक्जिमा को तभी छुएंगे जब आपको उस पे दवाई लगानी है या क्रीम लगानी है। आप उसको खरोचने के लिए नहीं छुएंगे। कुछ लोग तो कंघी और पेंसिल और स्केल बहुत चीजों से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको हाथ नहीं लगाना उसको, मॉइस्चराइज करिए। और जब एक्जिमा बढ़ा हुआ हो तो कृपया त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलिए, वो आपके एक्जिमा को जब वो सेटल कर दें, उसके बाद भी कृपया पूरे शरीर पे नॉर्मल कोई भी क्रीम आपको जो पसंद हो जरूर लगाइए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी, बार बार लगाइए, बार बार लगाइए। जी जी। डॉक्टर साहिबा, एक्जिमा के इलाज और क्या क्या हो सकते हैं? एक्जिमा का तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर साहिबा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? बीटी साहू बोल रहा हूँ, फिलहाल उतई से। जी जी जी, उतई से बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? मेरे लिंग में 7 महीने से मस्ता होते रहता है। मैंने अपने डॉक्टर के सलाह भी ली है और इलाज भी करवा रहा हूँ, अभी भी चल रहा है जी, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। एक मस्सा गलाता हूँ, दूसरा हो जाता है, दूसरे जगह लाता हूँ, तीसरा हो जाता है, वैसे पूरा सामने स्किन में पूरा गुच्छा बन गया है। गोभी जैसे फूल आता है ना, वैसे गुच्छा बन गया है, छोटा। जी टीरी साहू जी, ये आपको ना जेनाइटल वॉर्ट्स हैं, और वॉर्ट्स जेनाइटल वॉर्ट्स हैं, मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स पे वॉर्ट के इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, वो है। क्योंकि एक तरह का इन्फेक्शन है, आप इसको जितना छुएंगे, जहां छुएंगे वो वहां फैलता चला जाएगा। इसीलिए आप एक जगह से गला रहे हैं तो वो दूसरी तरफ हो रहा है। उसमें कुछ चीजें ध्यान देने की है कि पहला तो सेक्सुअल पार्टनर आपका जो होगा उसका भी इलाज जरूरी है, क्योंकि आप फिर से इन्फेक्शन अक्वायर कर सकते हो, वापस आपको हो जाएगा। दूसरे, आपका जो भी लीजन है अगर बहुत ज्यादा फंगेटिंग या बड़ा हो चुका है तो सर्जिकली हटा देना चाहिए, क्योंकि उतना बल्क का टिश्यू पे आप जब दवाई करते हो तो समय ज़्यादा लगता है, तब तक वो दूसरी जगह फैलना शुरू हो जाता है। तो उसको हम लोग यूजुअली लेज़र से या आरएफ से, जैसे भी जिस भी तरीके से हटा देते हैं। उसके बाद आपकी इम्यून सिस्टम को थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करते हैं, सो दैट रेस्ट ऑफ द इन्फेक्शन को आपकी बॉडी खुद निकाले। बहुत सारी दवाइयाँ भी आती हैं लगाने के लिए, बट वो कितना है इस पर डिपेंड करेगा कि आप लगा पाओगे या नहीं, क्योंकि दवाइयाँ यूजुअली पेनाइल पार्ट पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि वो फाइमोसिस करा सकती, लाइक वो एक तरह सा कॉन्ट्रैक्चर करा सकती है। तो हम देख के एक्चुअली इसमें इलाज होता है कि आपका कितना है, जी जी, है ना। तो जिनको भी आप कंफर्टेबल हैं, आप प्लीज उनको दिखाइए जी, और वो उसी हिसाब से करेंगे, बट उसको प्लीज छेड़ना बंद कर दीजिए। जी जी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन्हें कि वो डॉक्टर के पास जाए, तभी इनका सही ट्रीटमेंट हो पाएगा। बिल्कुल, आप वो खुद से नहीं ठीक कर सकते। खुद से नहीं ठीक कर सकते। डॉक्टर साहिबा, जैसे हम स्किन और एलर्जीज़ की बात करें तो एलर्जीज़, बहुत सारे लोगों को तरह तरह की एलर्जीज़ होती है, कुछ खाने से हो गई, कुछ कॉस्मेटिक्स से हो गई, तो किस किस तरीके की एलर्जीज़ होती है लोगों को? एक्चुअली एलर्जीज ना, पहला तो आप जानिए एलर्जीज क्यों होगी। क्योंकि आपका जो सरफेस एपिथेलियम है, यानी कि जो लाइनिंग का स्किन है, वो 2 तरीके का होता है। एक जो आप देखते हो क्यूटेनियस, और एक जो रेस्पिरेटरी, मतलब आपका लाइनिंग म्यूकोसा
आपके लंग्स के लाइनिंग म्यूकोसास हैं, आपके गट के हैं, और एक लाइनिंग म्यूकोसा आप जो बाहर देख रहे हो, जो कि म्यूकोसा नहीं है, सॉरी, स्किन है। तो जो लाइनिंग एपिथेलियम है वो स्किन का हम बाहर से करते हैं, बट आपका जो एंटीजन घुसता है या जो जिससे एलर्जी अंदर घुसती है वो कहीं से भी घुस सकती है। अगर आपका स्किन ड्राई रहेगा या आपका बैरियर अच्छा नहीं रहेगा तो स्किन में घुसेगी, तो आपको कॉन्टैक्ट एलर्जीज हो सकती है, जो कि कॉस्मेटिक से हो सकता है, कान वाले से हो सकता है, बैंगल से हो सकता है, नेल पेंट से हो सकता है, लिपस्टिक से हो सकता है, काजल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से भी एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को सोने से भी होता है। एक्चुअली निकेल उसमें एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है जो कि आपको एलर्जीज कराएगा। फिर आप वो उसको आप देखोगे कि लेदर बेल्ट के बकल से हो गया, जीन्स के बटन से हो रहा है, पायल से हुआ, बिछिया से हुआ, सैंडल से हुआ, लेदर से केमिकल्स चले गए, मेकअप से तो होता ही है। अच्छा, फूड पार्टिकल में तो किसी भी चीज से, लाइक ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको आलू से भी है, बैंगन से भी। बैगन तो कॉमन है, लाइक ऐसे आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, बट बैगन से कम लोगों को निकला है जितना हम लोगों ने एलर्जी कर रही है। बट दूध और डॉक्टर साहिबा इसे कंटिन्यू करेंगे हम। हमारे साथ जुड़ चुके एक कॉलर। हेलो हेलो हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ मैं रेवाराम रेवाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहिबा से? ये मैडम जी सफेद नहीं दिखता जी सफेद, कोई हाँ कोई बीमारी बोलता है, सफेद दाग के बारे में पूछ रहे हैं तो इसके बारे में कोई बता जी। रेवाराम जी, आप सफेद दाग के बारे में पूछ रहे हैं? सफेद दाग जी। सफेद दाग एक तरह का ऑटोइम्यून परेशानी है जिसमें एंटीबॉडीज बनते हैं आपके मेलानोसाइट, जो कि रंग बनाने वाले सेल हैं, उसके अगेंस्ट बनते हैं। यूजुअली इसका कोई जेनेटिक नहीं होता कि ये एक दूसरे से फैलेंगे, ना ही एक दूसरे के छूने से फैलते हैं, ना ही जीन्स में होते हैं। बहुत रेयर है कि वो फैमिली में हो, बट उसके चांसेस बहुत कम है। सबसे ज्यादा इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि रंग आपका सूरज की रोशनी से जल्दी आता है। दूसरे, आप थोड़ा स्ट्रेस लेना कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप स्ट्रेस लेते हैं आपका इम्यून एबरेशन होता है, सो दैट आपका एंटीबॉडी और बनेगा और आपका डिजीज बढ़ जाएगा। चोट थोड़ा बचाना होता है। रंग के लिए आपको जितना हो सके प्रोटीन खाना है, तो परहेज नहीं है जी जी मेरी तरफ से, परहेज नहीं है। परहेज नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो। आप खुश रहोगे, रंग जल्दी बनेगा। अच्छा, खुश रहने से भी रंग बिल्कुल, इंक्रीज बिकॉज होता है। आपका इम्यून सिस्टम बूस्टेड है, अब वो सही काम करेगा। वो स्ट्रेस में होगा, वो सब गलत करेगा। जी जी मैम, जैसा कि अभी सफ़ेद दागों की बात आई है, तो सफ़ेद दाग की जो समस्या होती है वो क्यों होती है? और बहुत सारे लोग हैं, जैसे पुराने ज़माने से कहा जा रहा है कि कहीं कोढ़ तो नहीं है किसी टाइप का, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? एक्चुअली पहले क्या था ना कि जब हम जो लोग कुष्ठ रोगी थे उनमें भी रंग कम बनता था, बट उसमें कभी भी सफेद नहीं बनता। और जो सफेद दाग होता है उसमें रंग बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। वो किसी भी कारण से हो सकता है, कभी बहुत ज्यादा टेंशन से होगा, या कभी कोई इन्फेक्शन के कारण प्रेसिपिटेट हो गया, एंटीबॉडीज बन गए जी। और खान पान में कमी के कारण वैसे तो बहुत नहीं होता, लेकिन बढ़ता जरूर है। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि बीमारी शुरू में कम थी, बट उनका इतना ज्यादा परहेज कर दिया गया कि अब वो रंग बनना न्यूट्रिशन पार्ट कम हो गया है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि आप अपना रिस्पॉन्स टुवर्ड्स डिजीज पॉजिटिव रखिए। लाइक आपको हील करना है, वो आपकी बॉडी डिसाइड करेगी कि उसको कैसे हील करना है। दवाइयाँ आपको हेल्प करती हैं। क्षमा कीजिए डॉक्टर साहिबा, हमारे पास वक्त की कमी है, बस मैं ये चाहूंगी अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज दे जाए। जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और अच्छा सोइए जी। आपके स्किन, हेयर, नेल सब अच्छे होंगे। जी जी, तो ये थी यहाँ की जानी मानी स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला वर्मा जी। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पर आए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों को दिए। तो बस अब आप सभी से अभी हम इजाज़त चाहेंगे, और यही मैसेज है नए साल में। फिलहाल की 2021 से बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, लेकिन इस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए हमें भी इस साल की मदद करनी है। बस मास्क पहने रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।